149 किलोमीटर लंबी नहर होगी, 50 फुट चौड़ी होगी, 12.5 फुट डंगाई होगी, 2300 करोड़ रुपया लगूगा। 2 लाख एकड़ नूं 500 मोगे जिहड़े दे विच होणगे वो पानी देणगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार स्वतंत्रता के बाद पंजाब की पहली नहर बना रही है। इसके 500 आउटलेट होंगे। मालवा कनाल के लिए 2300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बहुत वधिया गल है ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मालवा कनाल के लिए कदम उठाकर पंजाब के किसानों के लिए एक बार फिर से हरित क्रांति कर दी है। भारत बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक और जहां बांग्लादेश ने भारत की बीएसएफ पर सीमा पर फायरिंग का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर देश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर अंतरिम सरकार ने बड़ा बयान भी दिया है। बांग्लादेशी सरकार ने एक पुलिस रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि पिछले 4 अगस्त के बाद से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अधिकांश घटनाएं राजनीतिक प्रकृति की थी, न कि सांप्रदायिक। हालांकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और बांग्लादेश पुलिस के इन दावों से सवाल उठता है कि अगर हिंसा की अधिकतर घटनाएं सांप्रदायिक न होकर राजनीतिक थीं, तो फिर पीड़ित हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक ही क्यों? पुलिस ने सांप्रदायिक हिंसा की सीधी शिकायतें प्राप्त करने और अल्पसंख्यक समुदाय से संपर्क बनाए रखने के लिए एक हेल्पलाइन डेस्क स्थापित किया है और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की प्रेस विंग ने यहाँ कहा कि पुलिस जांच बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद द्वारा हाल ही में दावा किए जाने के बाद हुई है। और तो और ये भी बताया गया कि शेख हसीना के 5 अगस्त को देश छोड़ने से एक दिन पहले सांप्रदायिक हिंसा की 2010 घटनाएं हुई थीं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इनमें से कुल 1759 घटनाएं हमलों और बर्बरता के रूप में दर्ज की गई हैं। पुलिस ने दावों के आधार पर अब तक 62 मामले दर्ज किए हैं और जांच के आधार पर कम से कम 35 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में पाया गया कि 1234 घटनाएं राजनीतिक प्रकृति की थीं, 20 घटनाएं सांप्रदायिक थीं और कम से कम 161 दावे झूठे या असत्य पाए गए। खैर, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा, जिस तरह से कट्टरपंथियों के निशाने पर वहाँ का पूरा हिंदू समाज है, ये पूरी दुनिया देख रही है। अंतरिम सरकार चाहे जितनी भी बयानबाजी कर ले, सच को छिपा नहीं पाएगी। वहाँ की अंतरिम सरकार का एजेंडा भारत को भी समझ में आ रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और इसका असर भारत और बांग्लादेश की सीमा पर भी देखने को मिल रहा। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के कमांडर ने ये दावा किया कि शिवगंज उपजिला में अजमतपुर सीमा के पास भारतीय सीमा सुरक्षा बल की गोली लगने से एक बांग्लादेशी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि इसकी पुष्टि भारत तक नहीं करता और इसके कोई पुख्ता सबूत भी सामने नहीं आए, लेकिन बांग्लादेश की ओर से लगाए गए इन आरोपों की वजह से दोनों देशों के बीच माहौल और बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।